हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे एंड हैप्पी होंगे। गाइस, मैं आपको स्टोरी शेयर कर रही थी हिस्टोरिकल और मॉडर्न, जिसके हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि आयुन जो है वो लंजा को और लंजा दोनों की जो है वो शादी का वो वहाँ पे डिस्कस करते हैं, जहाँ पे वो जगह देखने आए थे कि वो शादी कहाँ पे करेंगे। और वो लोग जो है वहाँ पे आयुन जो है वो अपने रियल फादर को जो है मतलब कि जो मॉडर्न लंजा होता है उसे आइडिया देता है कि आप भी मम्मा से शादी कर लो। तो वो लोग जो है वो बोलते हैं वो कैसे, तो वो उन्हें आइडिया देता है कि आप लोग अपने आंखों पे जो है मास्क लगा लो। तो वो उन सभी को जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये आइडिया, और वो मतलब आयन को हक कर लेते हैं और उसकी चिक्स पे किस करते हैं, और जंक्षा और जवजन भी उस हग में आ जाते हैं, फैमिली हग में। अब आगे देखते हैं। गाइस, मैं जो है बहुत टाइम से इस चीज़ को मतलब अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही है कि मैं जो है दूसरे चैनल पे द पावर ऑफ डेमोन की स्टोरी जो है अपलोड कर रही थी, और उसमें जो है मैंने ताबीज़ी का वर्ड यूज़ किया था। एंड ताबीज़ी वर्ड जो है ये उर्दू वर्ड है, और मैंने पहले ही कहा था कि मैं कश्मीर से हूँ। और जब मैंने वो स्टोरी लिखी थी तो मेरा कंसेप्ट हिंदी में नहीं था कि मैं हिंदी में लिखूँगी, क्योंकि मुझे हिंदी नहीं आती थी। तो मैंने उसमें वर्ड्स जो है उर्दू के ही ज़्यादातर यूज़ किए हैं। तो उसमें एक वर्ड जो है ताबीज़ी है। और वो सीरियल जो है मैंने नहीं देखा था, जो इंडियन सीरियल था। अगर देखा भी था तो हर एक बंदा जो है किसी ना किसी चीज़ से इंस्पायर हो जाता है, फिर वो स्टोरी लिखता है। जैसे हम अनटेम्प्ट से मतलब कि हम लोग उससे जो है हमें एक वंशज लिखने का या ईजान लिखने का, हमें एफएफ लिखने की वहाँ से क्लू मिला था, हमने तब स्टार्ट किया। अगर मैंने देखा भी है बट मैंने देखा नहीं है, मैंने वो स्टोरी ऐसे ही लिखी है। किसी किसी के थॉट्स मिल सकते हैं, क्यों नहीं मिल सकते। यहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इतने ज़्यादा लोग हैं, उनमें से किसी न किसी की शक्लें मिल जाती हैं, तो सोच मिलने का तो बहुत ही ज़्यादा चांस है ना। तो उसमें जो है मैंने कुछ वर्ड्स मतलब मुझे नहीं लगा, मैंने खुद भी सुना, वो सीरियल देखा मैंने कुछ पार्ट्स उसके, और खुद की सीरीज मतलब कि खुद का भी देखा मैंने, सुना मैंने, तो मुझे नहीं लगा कि मैंने उसमें उसकी तरह कुछ रखा है। लेकिन फिर भी, और उन्होंने जो है मुझे पहले वो कमेंट्स करती थी, मतलब कि इस चैनल पे भी आके वो मुझे यहाँ पे भी कमेंट्स करती थी, एंड मेरे उस चैनल पे भी कमेंट्स करती थी, और दूसरे दूसरे वीडियोस में जाके पावर ऑफ डेमोन में तो करती थी, उसके बाद भी वो मुझे करती थी। जिसकी आईडी थी, क्या नाम था उसका, जोया नाम की आईडी से वो मुझे यहाँ पे मतलब कि दोनों चैनल्स पे आके कमेंट करती थी। और कमेंट जो है उसके बाद उसको कमेंट करने के बाद या तो वो कुछ घंटों के बाद उसको डिलीट कर देती थी, या एक दिन के बाद डिलीट कर देती थी। तो मैंने उस टाइम जो है अवॉइड करने की कोशिश की। मैंने सोचा कि मैं पहले उस स्टोरी को जो है अपडेट करूँगी वॉटपैड पे, उसके बाद ही मैं वो स्टोरी जो है कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि मैंने उसमें पहले ही बोल दिया था कि वो रिबॉर्न नेशन पे जो है वहाँ पे जो है उसका कंसेप्ट है, तो वहाँ पे जो है और जो वो, तो उन्होंने फिर भी जो है मुझे इतना वो वेली थी कि उन्होंने मुझे इंस्टा पे आके जो है टेक्स्ट किया, और इंस्टा पे आके वो मुझे इतनी गंदी गंदी बातें बोलने लगी, अगर आप पता नहीं क्या क्या बोलने लगी। और उसके बाद जो है वो मेरे रिलीजन पे पहुंच गई। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि हम फीलिंग्स और इमोशंस के ऊपर हम एफएफ लिखते हैं या एफएफ एक्सप्लेन करते हैं, तो वहाँ पर रिलीजन कहाँ से आता है। और हमने कहीं पे भी रिलीजन को मैंने नहीं लाया अपनी किसी भी स्टोरी में। अब मेरी सभी स्टोरीज जो है, इवन मेरी 3 स्टोरीज मैंने ख़त्म कर दी है, और अभी मेरी 3 चल रही हैं, ये भी कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने अपनी 7 स्टोरीज जो है मेरी सातों की सातों में से किसी भी मैंने स्टोरी में किसी रिलीजन को लाया है, किसी के सेंटिमेंट को हर्ट किया हो। और उन्होंने जो इतनी गंदी गंदी बातें बोली मुझे, तो मुझे मेरा एक मन कर रहा था कि मैं यूट्यूब दोनों चैनल्स जो है अपने बंद कर दूं, अपनी स्टोरीज को कंप्लीट करूं और बंद कर दूं। लेकिन मैंने जब नेहा दी से मतलब इस बारे में डिस्कस किया, अनन्यू दी से डिस्कस किया, वो भी यूट्यूबर से, तो उन दोनों से जब मैंने डिस्कस किया, मिस रोज़ी से मैंने डिस्कस किया, तो उसने भी मतलब उन सभी ने मुझे ये कहा कि मुझे अपने चैनल पे ये बात बोलनी चाहिए। उसके बाद अब मैं ये बोल रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं ये चीज़ जो है अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्होंने जो है ये रिलीजन पे ला के बात ला दी है। तो मुझे नहीं लगता कि वो सही कर रही है, और मैं इंस्टा की आईडी इस चैनल पे भी वो दे दूँगी। और
उनकी आईडी का जो है स्क्रीनशॉट दे दूँगी कि वो कौन सी थी, बंदी कौन सी मुझे टेक्स्ट कर रही है और वो अजीब ही बातें बोल रही है। मैंने अभी तक नहीं देखा है कि कोई रिलीजन को बीच में ला रहा है और वो क्यों मुझे ऐसा बोल रही थी। चलिए, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा जो है मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। ये क्या हो रहा है, मैंने कुछ ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी हो गई थी। मैं स्टोरी आगे लिख ही नहीं पा रही थी क्योंकि एक तो बंदा इतनी मेहनत कर रहा है, उसके बाद उसको ऐसा सुनने को मिल रहा है। चलो स्टोरी के बारे में आप बोल रहे हो तो बोल रहे हो, लेकिन मेरे रिलीजन के ऊपर क्यों आ रहे हो, ये मुझे समझ पे नहीं आया। तो आपको इस बारे में क्या सोचना है, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बोलिएगा। और मुझे ये भी बोलना कि मैं उस स्टोरी को अब कंटिन्यू करूं या ना करूं, क्योंकि मुझे काफ़ी बार जो टेक्स्ट आए थे कि आप स्टोरी को कंटिन्यू करो, तो मुझे लगा कि मुझे ये बात अब बोल देनी चाहिए। और हो सकता है मैं चैनल भी बंद कर दूं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जो है सेंसिटिव पार्ट है और हर बंदा इसको लेके बहुत सेंसिटिव हो जाता है। चलिए, बक बक बहुत ज़्यादा हो गई और जो है स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने देखा था ना, अगर आपको तो भी मेरी स्टोरीज अच्छी लगती हो तो शेयर कर दीजिएगा वॉन्क्शंस लवर्स के साथ और ईजन लवर्स के साथ। चलिए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो वो तीनों जो है अच्छे से वहाँ पे वो साइट को देखते हैं कि वहाँ कहाँ पे शादी होगी, कहाँ पे कौन सी चीज़ रखी जाएगी और कैसे डेकोरेशंस होंगे। तो आयुन सब कुछ डिस्कस करता है उनके साथ और सभी को हैरानी होती है कि ये पिद्दू सा बच्चा जो अभी पूरे 5 साल का भी नहीं हुआ है, कुछ ही सालों का है, मतलब उसकी सोच जो है, समझ जो है 25 साल के इंसान के जैसी है। जैसे 25 साल का बंदा होता है वो अपनी शादी के लिए जैसे बोलता है कि मुझे ये भी चाहिए, ऐसे यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए, ऐसा सब कुछ मैनेज होना चाहिए, मतलब मैनेजमेंट को उसके इतना ज़्यादा नॉलेज होती है। तो वो सभी शॉक हो जाते हैं कि इतना छोटा सा बच्चा, उसके अंदर इतनी ज़्यादा नॉलेज और ऐसी, मतलब वो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं उसकी सोच को देख के। तो आयुन जो है वो उनकी तरफ देखता है और बोलता है, आप लोग ऐसा क्या देख रहे हो मेरे अंदर, मैं जो है आप शायद से भूल रहे हो कि मैं पिछले पास्ट लाइफ में जो है एक कल्टीवेटर का बेटा था और इस लाइफ में जो है एक्टर का बेटा हूँ। तो आप लोग सोच सकते हो कि मेरे पास डबल डबल जो है माइंड है और डबल नॉलेज है, पास्ट लाइफ की भी और इस लाइफ की भी। हाँ, मुझे पास्ट लाइफ के बारे में कुछ याद ज़्यादा नहीं, मतलब कुछ भी याद नहीं है, लेकिन नॉलेज तो है ना, मतलब समझ तो है ना, अक्ल तो है ना, क्योंकि मेरी दूसरी जो है मतलब कि दूसरा जन्म है, तो थोड़ी बहुत समझ तो मुझे पास्ट लाइफ से हो सकती है ना। तो उन लोगों को उसकी बातें समझ में नहीं आ रही, क्योंकि आयुन जो है उनकी एज से भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, जो उनके पेरेंट्स हैं उनसे भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तो आयुन जो है वो बोलता है, उफ़ो, कैसे भुलक्कड़ से मतलब पेरेंट्स मुझे मिले हैं। मेरे फादर जो है वो खुद को इतना महान समझते हैं, उसको सभी अक्लमंद समझते हैं, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा। मेरे सामने तो बोलती बंद रखते हैं अपनी। तो लंजा जो है, दोनों लंजा जो है उसके कानों को खींचते हैं और बोलते हैं, क्या बोल रहे हो तुम, हम इडियट है। तो आयुन जो है वो हंसता है और बोलता है, आप दोनों इडियट हो, और वो उनकी गोद से जो है भाग जाता है और जेवाजुन और जंगशा की तरफ भागता है। तो जेवाजुन और जंगशा जो है वो भी उसे फिर से कान पकड़ते और बोलते, ओ तो तुम हमें भी इडियट बोल रहे हो, क्योंकि हमें भी तो समझ में नहीं आ रही है तुम्हारी बातें। तो आयुन बोलता है, अब तो मेरी जान कौन छोड़ेगा। और वो जो है अपनी गाड़ी में जाके बैठ जाता है और वो चारों जो है वो भी आ जाते हैं और आयुन जो है वो बैठा होता है मज़े से, और वो चारों भी आके जो है गाड़ी में बैठ जाते हैं। जेवाजुन और जंगशा जो है वो अलग से आते हैं और लंजा दोनों जो है वो दोनों आयुन के साथ ही आते हैं। और ड्राइवर जो है उन्होंने साथ लिया था, क्योंकि आयुन ने जो कहा था कि आज आप दोनों में से कोई भी ड्राइव नहीं करेगा, आप ड्राइव करोगे तो आप दोनों थक जाओगे, और थक जाओगे तो फिर आप जो है मेरे साथ और चीज़ें डिसाइड करने में बोलोगे कि नहीं कल करते हैं। तो और हमें जो है अभी जाना है, इनविटेशन कार्ड्स जो है हमें वो सभी को जो है भेज रहे हैं, तो हमें उनका भी डिज़ाइन करना है। तो आयुन जो है वो बोलता है, मैं सोच रहा हूँ कि हम सबको जो है ऑनलाइन ही इनवाइट करें, क्योंकि आज का जो ज़माना है वो जो है स्क्रॉल तो नहीं भेज सकते और कार्ड्स भी नहीं भेज सकते, वो ओल्ड फैशन हो गया है।
और अब जो है मैं सोच रहा हूँ कि हम सभी को जो है इनवाइट करें और सबको ईमेल कर दें, और अपने अपने फ्रेंड्स को भी आप लोग जो है वीचैट पे इनविटेशन कार्ड जो है सेंड कर सकते हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सब कुछ मॉडर्न तरीके से करो, तो आप इनवाइट भी आप मॉडर्न तरीके से करोगे। तो दोनों लंजा जो है आयुन को देखते हैं और बोलते हैं ऐसा नहीं होता बेटा, बेबी, आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, सभी को जो है इनवाइट करने के लिए ज़रूरी जाना पड़ता है उनके घर पे। तो आयुन जो है बोलता है, फादर्स, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो कि ये जो है मेरी जो जनरेशन है ये मॉडर्न है और आपसे थोड़ी ज़्यादा है ना। तो हमारे यहाँ पे जो है आज की जो जनरेशन है ना, वो जो ऑनलाइन ही सब कुछ करना चाहती है। तो हमें खाना जब घर पे पहुँच जाता है तो कार्ड्स तो बहुत ही छोटी सी बात है, छोटा मसला है कि आप ऑनलाइन ही सबको इनवाइट करेंगे। और कौन कौन आपके पास इतना टाइम है कि आप सबके पास जाओगे, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ अब इतना टाइम ही नहीं बचा है, तो हम कैसे सबके घर जाएंगे। और आपको पता है ना कितने सारे लोगों को इनवाइट करना है, और आप चाहते हो कि आप सबके घर जाओगे, तो वो भी सोचते हैं कि हाँ आयुन सच बोल रहा है, उसमें की बात में तो लॉजिक तो है। और लंजा दोनों को जो है वो होश में आते हैं और बोलते हैं, आयुन सच बोलो, तुमने ये सब नॉलेज कहाँ से ली है बेबी। तो वो आयुन जो है बोलता है, उफ़ो, आप लोग शायद से भूल रहे हो कि मैं आप लोगों के टीवी शोज़ देखता था, और आप लोगों के टीवी शोज़ में मैंने ऐसी बहुत सी चीज़ें देखी हैं जिसकी वजह से मुझे नॉलेज मिल गई कि शादी की डेकोरेशन वगैरह ऐसा सब कुछ कैसे होता है। और हाँ, मैंने कुछ चीज़ें जो है गूगल से भी पढ़ी थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे कितने इडियट पेरेंट्स है और अंकल से कि उनको पता ही नहीं है कुछ भी। तो वो जो है वो आयन की तरफ देखते हैं और वो स्माइल करने लगते हैं और बोलते हैं, हाय कितनी इंसल्ट होगी हम लोगों की आज दिन में। तो वो चारों जो है, मतलब वो पांचों जो है, वो लोग जो है घर आ जाते हैं। और घर पे जो है वो एक लंजा अपने विंग के पास जाता है और दूसरा लंजा दूसरे विंग के पास जाता है। और विंग जो है वो मतलब जो प्रेग्नेंट है, जो हिस्टोरिकल विंग है, वो बोलता है, तुम अभी जाके पहले फ्रेश हो जाओ, उसके बाद मुझे टच करना। अगर तुमने मुझे टच करने की कोशिश की ना, तो लंजा जो है उसे 2-4 कदम जो पीछे ही रुक जाता है, क्योंकि उसे विंग का मूड जो है बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। और लंजा फिर खुद को देखता है तो उसके जो है कपड़ों पे थोड़ी सी जो है सॉइल लगी होती है, क्योंकि वो जब बीच पे गए थे वहाँ पे देखने के लिए, तो आयुन के साथ थोड़ी सी उन्होंने मस्ती भी की थी, तो उनके कपड़े सच में ख़राब हो गए थे। तो दूसरा लंजा जो है वो इस विंग की बात सुन के जो है सभी अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाते हैं, और इवन आयुन भी खड़ा हो जाता है थोड़ा सा दूर, जो दौड़ के अपने ममांस के पास आने वाला था, जो मतलब हिस्टोरिकल विंग की बात सुन के जो है वो हक्का बक्का होके वहीं पे खड़ा हो जाता है। और सभी जो है विंग की तरफ देखने लगते हैं, इवन मॉडर्न विंग भी विंग की तरफ देख रहा होता है। तो विंग बोलता है, व्हाट, जाके सभी जाके फ्रेश हो जाओ, और विंग तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों को थोड़ा सा काम है। तो वो जो है वो बोलता है, ओके बॉस। तो यहाँ पे जो है इस विंग ने भी अपनी बॉसगिरी स्टार्ट कर दी थी। जो प्रेग्नेंट विंग है, जो हिस्टोरिकल विंग है, उसने भी अपनी दूसरे विंग पे जो है बॉसगिरी स्टार्ट कर दी थी। तो वो विंग जो है वो अपने लंजा को जो है वो ऑकवर्डली स्माइल देता है और बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। वो भी उसे टच नहीं करता और बोलता है, जाके फ्रेश हो जाओ, उसके बाद बात करते हैं। तो विंग बोलता है, चल रहे हो या फिर मैं जाऊँ? तो विंग जो बोलता है, नहीं नहीं नहीं, मैं बॉस में आ रहा हूँ। तो वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, और वो दोनों जाके जो है जो हिस्टोरिकल विंग होता है वो चेयर पे बैठ जाता है, और जो मतलब कि मॉडर्न विंग होता है वो भी वहाँ पे बैठ जाता है। और वो शेफ़ को बोलता है कि तुम कैसे कुक करो, क्या क्या बना के लाओ। और वो दोनों जो है शेफ़ को ऑर्डर दे रहे होते हैं, और शेफ़ बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा होता है, क्योंकि उन्होंने उससे पिछले 3 घंटों से वो सिर्फ उसे पकाई जा रहे हैं, कभी ये बोल रहे हैं बना के दो, कभी ये बोल रहे हैं बना के दो। और वो शेफ़ बेचारे की तो जान जा रही होती है। वो बोलता है, मैं किस जहन्नम में आ गया। तो विंग जो है वो बोलता है, मैं तुम्हारी मन की बात सुन सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे सबको पता चल गया था कि जो इन दो में से विंग है, इसके पास नेचुरल पावर्स है, और एक लंजा जो है उसके पास भी नेचुरल पावर्स है। तो उसे सच में लगता है कि ये मन की बात पढ़ सकता है। तो वो अपने काम की तरफ जो है कॉन्सेंट्रेट करता है और वो कुक करने लगता है। और
जो डिशेस उसने लगाई थी जिनको 40 मिनट लगने थे तो वो अब बन गई थी, तो वो विंग और दोनों विंग के सामने जो है सर्व करता है। और वहाँ से जो है उनके फैमिली मेम्बर्स जो 5 बंदे हैं वो भी आ जाते हैं। तो विंग चिल्ला के बोलता है कि क्योंकि आयुन जो है वो फूड को हाथ लगाने वाला था, तो विंग चिल्ला के बोलता है खबरदार कि मेरे फूड को, हम दो के फूड को किसने भी टच किया। तो सभी जो है उन दोनों की तरफ देखने लगते हैं। तो दूसरा विंग जो है वो मतलब मॉडर्न विंग जो है वो ऑकवर्डली स्माइल देता है, वो तो वो कुछ कर नहीं सकता। लेकिन उससे भी जो है जब लंजा जो है मतलब कि जो मॉडर्न लंजा है वो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है, तो वो चिल्ला के बोलता है कहा ना बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना, क्योंकि वो उसके हाथ से जो है सैंडविच लेने वाला था जो वो खा रहा था। तो वो चिल्ला के बोलता है कि कहा ना कि हाथ नहीं लगाना। तो वो बोलता है तुमने कब कहा? तो वो बोलता है कि इस विंग ने कहा ना। तो विंग वो बोलता है कि हाँ विंग ने कहा, लेकिन तुमने तो नहीं कहा ना। तो वो बोलता है इसने कहा हो या मैंने कहा हो एक ही बात है, और अपने लिए जो बनाना है जाके खुद बनाओ। और शेफ को बोलता है कि खबरदार जो तुमने इन 4-5 के लिए जो है कुछ भी बनाया। तो वो 4-5 जो है वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि इन दो विंग को क्या हुआ है। और तो आयुन जो है वो बोलता है, तो वो अपने फादर की तरफ देखता है, तो उसके फादर जो है वो ऑकवर्डली स्माइल करते हैं उसकी तरफ। तो वो अपनी आंखों भरी मतलब आंसू भरी आंखों से उनको देखता है, तो वो जो है वो ऑकवर्डली स्माइल करते हैं। और जेवाजुन जो है वो अपना फ़ोन निकालते हैं और कुछ फूड को ऑर्डर कर देते हैं और बोलते हैं कि 20 मिनट्स वेट करो आयुन बेबी, 20 मिनट्स के बाद हमारा फूड आ जाएगा। तो विंग चिल्ला के बोलते हैं अगर आपको 20 मिनट के बाद फूड आएगा तो आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। अगर आप लोग 1 सेकंड मतलब 5 सेकंड के अंदर अंदर यहाँ से रफू चक्कर नहीं हुए, आई स्वेयर कि तुम लोगों के ऊपर ये जितने भी मेरे सामने बर्तन है ना वो तुम सबके ऊपर पड़ेंगे। तो सभी शॉक हो जाते हैं विंग की ऐसे बातें सुन के। उनको समझ ही नहीं आ रहा होता कि उन्होंने कौन सा गुनाह कर दिया जो विंग उन पे ऐसा भड़क रहा है। तो आयन बोलता है ओके ओके हम जा रहे हैं हमें काम है। तो विंग बोलता है हाँ जाओ प्लीज। तो ये जो है ये वर्ड्स जो है ये मॉडर्न विंग ने कहे थे। तो वो 5 जो है वो हैरान होके दोनों को देख रहे होते हैं और वहां से चले जाते हैं। और आयुन जो है वो बोलता है ठीक है मेरी दोनों मदर्स को अभी छोड़ो, अभी हमें इनविटेशन किस किस को भेजना है, हमें फूड आने में 20 मिनट से, तो हम तब तक डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो है फूड आने के बाद खाने के बाद हम लोग जो है इनविटेशंस जो है सबको भेज देंगे। तो वो सभी जो है वो बोलते हैं ओके बॉस। और वो लोग जो है बैठ जाते हैं और बैठने के बाद वो लोग डिस्कस करने लगते हैं। और दोनों विंग जो है वो उनको घूर घूर के देख रहे होते हैं और ऐसी नज़रों से देख रहे होते हैं कि वो उन दोनों का कत्ल कर दे हो, ऐसे वो उन दोनों को देख रहे होते। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि वो ऐसे उन्हें क्यों देख रहे थे। और इनविटेशन लेटर जो है वो सबको अब पहुंच गया है, तो आप भी आना इनविटेशन कार्ड्स के साथ, मतलब कि इनविटेशन जो आपके पास आ जाएगा उसके साथ आप भी शादी में शामिल। तब तक के लिए बाय बाय।